संघ शब्द देने वाला तथागत बुद्ध है, जो संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। वह संघ पूरे दुनिया को संघ शब्द बुद्ध की देन है। इस दिन भी आपने इस 5 सील का पालन नहीं किया तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। यानी सील की शुरुआत और सील का पालन नहीं किए तो सरकार ने उस मकान को सील कर दिया। यानी तथागत बुद्ध का भारत और नेपाल में सील से शुरुआत और सील का पालन नहीं करेंगे तो अंतिम सील। मोहर मारते हैं, सम्राट अशोक का जो मोहर मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? सील। राजनीतिक संरक्षण, भौगोलिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण। यहाँ इस टॉपिक पर मैं सांस्कृतिक संरक्षण पर ही बात करूंगा, किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं बात करूंगा। भारत और नेपाल की पहचान पूरे दुनिया में सांस्कृतिक संरक्षण के वजह से है और इस संरक्षण को नेपाल और भारत को संयुक्त रूप से पूरे दुनिया में पहचान है। नेपाल कभी भी गुलाम नहीं हुआ। प्रश्न उठता है कि भारत से कब अलग हुआ? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और नेपाल के राजा के बीच में, और उसमें सीमा का तय किया गया और बीच में नारायणी नदी के पूर्व में भारत और पश्चिम में नेपाल सीमा को तय किया गया। बाद में चल करके इस सीमा पर विवाद इसलिए हुआ कि वो एक राजा का था और अंग्रेज का था, और भारत और नेपाल जब एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में आया तो दोनों की अलग अलग एक पहचान हुई। और नेपाल के रूप में पृथ्वी नारायण शाह एक राजा थे, जिन्होंने नेपाल का पूर्व नाम नेपाल मंडल था, तो नेपाल के रूप में यह आया। बुद्ध काल में उससे पहले नेपाल, भारत, ये सभी को एक महाजन पद, उस समय में 16 महाजन पद था, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। और लिच्छवी गणराज्य, मौर्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य, ये सब गणराज्य हुआ करते थे। गणराज्य का मतलब जहाँ एक लोकतांत्रिक पद्धति थी, और पूरे दुनिया को ये गणराज्य सिस्टम ये भारत और नेपाल ने पूरे दुनिया को दिया। अंतरराष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ, यह राष्ट्रीय शब्द समझिए। 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण होता है और 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। दुनिया को संघ शब्द देने वाला तथागत बुद्ध है, जो संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। वह संघ पूरे दुनिया को संघ शब्द बुद्ध की देन है। और राष्ट्र संघ ने लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया, और राष्ट्र संघ के बाद ही राष्ट्रीय शब्द भी आया। राष्ट्र, जैसे भारत, आज़ादी मिलने के बाद भारत को हम एक राष्ट्र के रूप में कहें, और राष्ट्र के रूप में भारत को राष्ट्रीय झंडा मिला। देश का झंडा नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीय झंडा बोलते हैं। राष्ट्रगान अभी बोले हैं, राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। हम देश का गान नहीं करते, क्योंकि 1950 से पहले भारत देश था। और नेपाल के लिए भी कहा गया, तो वो भी मैं नेपाल के लिए भी वही बात बोलूंगा, दोनों के संयुक्त रूप से राजतंत्र था। अब वहां भी राजतंत्र नहीं है, तो राष्ट्र के रूप में आ गया। राष्ट्र के रूप में सभी जाति धर्म वाले को समानता का अधिकार दिया जाता है, तब एक राष्ट्र के रूप में आता है। तो पूरे दुनिया को, अलग अलग देशों को एक राष्ट्र के रूप में माना गया, तब उसको एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, यानी सभी राष्ट्र। और उसको राष्ट्र बहुआयामी समझिए। पूरे दुनिया में सबको एक दूसरे से समानता के भाव से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो है, यह भी समझिए कहीं कहीं भारत से। अब जैसे सम्राट अशोक को सम्राट, राट यानी समराष्ट्र, सम्राट अशोक ने पूरी प्रजा को पुत्रवत कहा, यानी किसी को ऊंच नीच भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा। और उस समय में तो इसी रथ से राष्ट्र का निर्माण हुआ। और अशोक, ये जो हम संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण,
जियो और जीने दो की नीति, ये सम्राट अशोक की देन है। पूरे दुनिया को जियो और जीने दो की नीति, और ये बुद्ध की नीति यहां तक आई। लिच्छवी गणराज्य का भी नेपाल पर प्रभाव रहा। लिच्छवी गणराज्य के लोगों ने शिलालेख भी लिखवाया। तो शिलालेख, इस शब्द को समझिए, सील का लिखवाना। सील मतलब कौन सा सील? तथागत बुद्ध का सील। और आज भी बिहार या भारत में आप देखेंगे तो तथागत बुद्ध के सील से शुरुआत ही होती है। जो ही आप घर भी बनाते हैं तो पहला जब ईंट रखते हैं ना, तो उसी समय में कहते हैं शिलान्यास। मकान जब बनाते हैं तो पहला ईंट रखते हैं तो शिलान्यास, यानी सील का रखना। न्यास का पर्यायवाची होता है रखना, सील का रखना। या हम दूसरा शब्द बोलते हैं आधार शिला, सील का आधार रखना। यानी मकान की पहली ईंट बनी तो तथागत के बुद्ध के सील से शुरुआत हुई। और उस मकान में वो 5 सील का जिस दिन पालन नहीं होता है, कौन से 5 सील? अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा पता शराब नहीं पीना है, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं। जिस दिन भी आपने इस 5 सील का पालन नहीं किया तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। यानी सील की शुरुआत, और सील का पालन नहीं किए तो सरकार ने उस मकान को सील कर दिया। यानी तथागत बुद्ध का भारत और नेपाल में सील से शुरुआत, और सील का पालन नहीं करेंगे तो अंतिम सील। मोहर मारते हैं, सम्राट अशोक का जो मोहर मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? सील। आप जब भी मोहर मार रहे हैं तो उसको कहते हैं सील मारना। वोट गिराते हैं तो क्या कर रहे हैं? सील कर दिया। यानी तथागत बुद्ध का सील, ये सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता है नेपाल और भारत के लिए। जब तक ये सील को भारत के लोग नहीं समझेंगे और सील का प्रचार पूरे दुनिया में नहीं पहचान करवाएंगे तो तथागत बुद्ध और अशोक के जरिए आपकी भी विरासत और आपकी भी पहचान मिलेगी। क्योंकि पूरे दुनिया को जब भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम बुद्ध के देश से आए हैं, तथागत बुद्ध के देश। ये भारत शब्द कहां से आया है? या भारत शब्द समझिए, भारत, भा का मतलब होता है प्रकाश ज्योति, और रथ का मतलब होता है संलग्न करना, लेना। जिस देश से पूरे दुनिया के लोग ज्ञान की ज्योति लेते हैं वह देश भारत है। तिब्बत के डिक्शनरी में, जापान के डिक्शनरी में भारत को स्वर्ग कहा गया है। यानी वो लोग भारत को स्वर्ग कहते हैं, और भारत को लोग स्वर्ग आसमान में ढूंढते हैं। तिब्बत के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भारत नेपाल के तरफ पैर करके नहीं सोता हूं, क्योंकि मेरा भारत नेपाल गुरु भूमि का देश है, इसीलिए हम उधर पैर करके नहीं सोते हैं। आज भी वह नेपाल भारत को पूरे दुनिया के लोग गुरु भूमि के रूप में देखता है, और इस संस्कृति को हमें बचाने की जरूरत है। इसलिए नेपाल और भारत दोनों का संयुक्त जिम्मेदारी है कि हमें अपनी विरासत को बचाना। जिस समय में वह जनपद था, बुद्ध के समय में शाक्य गणराज्य, और उससे बड़ा राजा प्रसेनजीत थे, और उससे भी बड़ा राजा बिंबिसार यानी मगध का। उस समय में जातीय सिस्टम नहीं था। जिस जातीय सिस्टम को आज हम लोग ढो रहे हैं वो जातीय सिस्टम नहीं था, वो गण सिस्टम था। ये वर्ण सिस्टम है, तो वर्ण सिस्टम नहीं था, वो गण सिस्टम था। और उस गण सिस्टम को समय के दौर में हम सब लोग अलग अलग होकर के वर्ण सिस्टम में आ गए। तो गण सिस्टम को वर्ण सिस्टम में बदल दिए, और वर्ण सिस्टम में बदल दिए तो धीरे धीरे करके हमारा पतन होना चालू हो गया। और ये पतन हो गया तो भारत की पहचान खत्म होने लग गई। ये हमारी पहचान लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद में होने लग गया। सम्राट अशोक का शिलालेख, नेपाली शब्द, इसमें पाली शब्द भी तो आ रहा है ना। इसका मतलब क्या? पाली भाषा थी ना भारत में, नेपाल में पाली भाषा थी ना। पाली प्राकृत का ही एक रूप है, और पाली भाषा जो है उसका लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, रियल में वो है धम्म लिपि। अशोक ने जो लिपि कहा, ये लिपि शब्द समझिए।
अशोक के शिलालेख में लीबी शब्द लिखा हुआ है, LIBE, लीबी। और जिस पत्थर पर लिखवाया गया उसको लीवर बोलते हैं। लीबी यानी पुस्तक हो गया, जो लिख रहे हैं पुस्तक, अब पुस्तक जहां रहा तो वो लाइब्रेरी। यह समझिए अशोक का लीवी, और लीवी जिस शिलालेख पर तो उसको लीवर कहा गया, यानी लीवी और लीवर। जब इस दोनों की खोज हुई तब तो अंग्रेज लाइब्रेरी दिया होगा ना, यानी लीवी, लीवर और लाइब्रेरी शब्द। अभी जो ये बोटनी शब्द कहते हैं आप लोग, जो बोटनी शब्द है, यह बोटनी शब्द भी भारत की देन है। आए दिन आयुर्वेद में भी आप समझते होंगे ये जड़ी बूटी, बूटी पेड़ पौधा से हुआ ना, बूटी, बूटी के बाद बट वृक्ष, और जहां बहुत सारे पौधा रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वाटिका। ये छड़ी जो होता है उसको बेंट बोलते हैं, खुरपी में भी लगाते हैं उसको बेंट बोलते हैं। यानी इसका शब्दों की यात्रा को समझिए। बूटी, बट वृक्ष, वाटिका, बूट, एक व्याकरण में भी बूट पौधा है, जो बूट चना जो बोलते हैं उसको बूट भी बोलते हैं। तो बूट से यानी शब्दों की यात्रा होते होते जब ये सब कुछ हुआ तब ना अध्ययन कहाँ होगा, अरे जब ये होगा अध्ययन तब ना अध्ययन होगा बोटनी में। तो बोटनी देन कहाँ की हो गई, भारत की देन, आपकी देन है। बोटनी भी, लाइब्रेरी भी आपकी देन है। तो ये भारत को आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को जब बचाएंगे और इस विरासत को पूरे दुनिया के पटल पर लाएंगे और बुद्ध अशोक को लाएंगे, तब उसी से आपकी भी पहचान होगी। दुनिया में 3 सम्राट को महान कहा गया, सिकंदर, अशोक और अकबर। इस 3 सम्राट में से भारत की पहचान अशोक से है, सम्राट में भी। आपको सांस्कृतिक संरक्षण की जरूरत है। इसलिए जो टॉपिक दिया है, इसलिए मैं राजनीतिक पर और भौगोलिक पर इस पर नहीं बोला, सांस्कृतिक को बोला। मेरा टाइम